कुछ राउंड्स में तो इंक्रीज भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ सीएसईबी में 10x से कैसे कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, की चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें हाई रैंक्स पे शायद वो कॉलेज ना मिल पाए। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सारे के कट ऑफ में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सीएसईबी तो इंपॉर्टेंट राउंड है, बट सीएसईबी तक क्या सीटें बचेंगी, क्या सीटें ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, एनआईटीज सारे कट ऑफ को आप देखोगे तो जोसा में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कुछ ब्रांचेज भी ऐड हो रहे हैं कॉलेजेस में, नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज किए जा रहे हैं। इनफैक्ट एनआईटी वारंगल, एनआईटी ट्रिची में भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंट सीटें देखने को हमें मिलती है। जब भी कोई प्रोसेस चेंज होता है उसका एडॉप्शन धीरे धीरे होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के वीडियोस को देख के अपना 2023 का काउंट। जोसा एंड सीसब आज की डेट में इंजीनियरिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट काउंसलिंग बन गया है कि जिनकी जेईई मेन में रैंक 1000 के अंदर आ रही है, चाहे जिनकी रैंक 10 लाख के पार आ रही है, सारे बच्चे इस काउंसलिंग को कंडक्ट करना चाहते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर ये कह ले कि सही तरीके से जर्नी का नहीं पता होने के कारण जो भी हाई रैंकर्स बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। उनको लगता है कि हमें कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो हम प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। तो आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो इस काउंसलिंग के पावर को नहीं जानते हैं। देखो, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है। बट जब हम सीएसईबी की काउंसलिंग कंडक्ट करने जाते हैं तो वहां पे आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करता। आईआईटीज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको जोसा के काउंसलिंग में बैठना होगा और आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपका जेईई एडवांस में रैंक बनना चाहिए, तभी आपको आईआईटीज के ऑप्शंस चॉइस फिलिंग में देखने को मिलते हैं। बट वहीं पे अगर आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए जा रहे हो तो सीएसईबी एक बहुत पावरफुल काउंसलिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दोनों की जर्नी को कंबाइन होते हुए समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम काउंसलिंग की जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं, हम जोसा से सीसब की चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें हाई रैंक्स पे शायद वो कॉलेज ना मिल पाए। तो इस कंप्लीट जर्नी को हम डेटास के थ्रू समझते चलेंगे, बिकॉज डेटा का विजुअलाइजेशन जब हमारे पास होता चलेगा तो हमें फाइनली समझ में आएगा किस तरीके से हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कॉलेज मिलने की। जोसा की काउंसलिंग जनरली 6 राउंड तक की होती है और यहाँ पे फर्स्ट राउंड से अगर 6 राउंड के कुछ डेटास को देखें तो यहाँ पे एनआईटी मिजोरम, एनआईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी मणिपुर एंड ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का मैंने डेटा लिया और इसी डेटा के थ्रू हम कंप्लीट जर्नी को समझने वाले हैं। तो सारे डेटास इंटरलिंक्ड है और ये जो डेटास मैं सैंपल में ले रहा हूँ वो डेटास जनरल कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया कोटा और अदर स्टेट से हैं। बिकॉज अगर इन चीजों को हम समझ लेते हैं तो सारे के लिए, ये होम स्टेट वालों के लिए भी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोगों के लिए यही चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं। सो डेटा से हमें एक चीज तो क्लियर नजर आ रहा है कि राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में एक कट ऑफ डिसेंट अमाउंट से जंप लेता है, फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में कट ऑफ उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है और सिक्स्थ राउंड में एक अमाउंट से कट ऑफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और ये आप जितने भी कट ऑफ हैं, जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज है, सारे के कट ऑफ में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जो टॉप के एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज है उनमें तो ऐसा होता है कि राउंड सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ना के बराबर इंक्रीज होता है, फिर सिक्स्थ राउंड में ठीक ठाक अमाउंट से कट ऑफ इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और ये सारे के सारे कट ऑफ, मतलब आप ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, एनआईटीज सारे कट ऑफ को आप देखोगे तो जोसा में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा हर ईयर में। सो फाइनली डेटा से हम ये कमेंट कर सकते हैं, जोसा 2023 में अगर आप एनआईटीज को टारगेट कर रहे थे तो 60,000 के अंदर एनआईटीज क्लोज हो गया था, ट्रिपल आईटीज 54,000 के अंदर क्लोज हो गया था एंड जीएफटीआईज के लिए 1 लाख के अप्रॉक्स जीएफटीआई चला गया था। लेकिन अब यही सारे कट ऑफ को हम सीएसईबी के साथ कंपेयर करके देखेंगे, इस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। एनआईटी मिजोरम सिविल इंजीनियरिंग जहां जोसा में 58,000 पे क्लोज हो गया था, वहीं सीएसईबी में 91,000 तक चला गया और एक तगड़ा जंप देखने को मिला। अब तगड़ा इस चीज के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने जोसा के राउंड वाइज कट ऑफ में देखा होगा कि कट ऑफ यही स्टैट बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा था। वही अगर हम एनआईटी अगरतला को देखें तो एनआईटी अगरतला 1 लाख प्लस पे चला गया सीएसईबी में और लास्टली 10 लाख प्लस पे जीएफटीआईज हमें देखने को मिला, जो जीएफटीआई जोसा में 1 लाख तक क्लोज हो गया था। अब यहाँ पे कुछ अच्छे ब्रांच के साथ देखें तो एनआईटी मिजोरम में 31,000 पे जोसा में क्लोज हो गया था, वहीं 45,000 पे सीएसईबी में क्लोज हुआ और ये जो जंप है अच्छे ब्रांच के लिए एक डिसेंट सा जंप माना जाता है। वही अगर हम ट्रिपल आईटी कल्याणी को देखें तो यहाँ पे 37,000 पे जोसा में क्लोज हो गया था, लेकिन 50,000 पे 13,000 का जंप लिया और सीएसईबी में क्लोज हुआ। बिकॉज जब आप राउंड वाइज के कट ऑफ को देखोगे जोसा के तो इतने अमाउंट से कट ऑफ आपको किसी भी राउंड में इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा जो सीएसईबी में आपको दिख रहा है। तो सीएसईबी तो एक इंपॉर्टेंट राउंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सीएसईबी तो इंपॉर्टेंट राउंड है, बट सीएसईबी तक क्या सीटें बचेंगी, क्या सीटें बचती हैं? बिकॉज हम अगर रिस्क लेने जा रहे हैं सीएसईबी राउंड में तो सीटें भी तो होनी चाहिए वहां पे प्रेजेंट। अगर ईयर बाय ईयर वैकेंट सीट्स को देखा जाए तो एक इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है डेटा में। प्रीवियस ईयर 11,000 प्लस वैकेंट सीट गया था, जो प्रीवियस ईयर 9800 पे था। वहीं एनआईटीज में 4500 वैकेंट सीटें आई थी, ट्रिपल आईटीज में 2100 एंड जीएफटीआई में 4600 आई थी। तो सारे डेटा को ईयर वाइज हम कंपेयर करें तो सारे में एक अच्छा खासा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सीट्स का वैकेंसी। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि ईयर बाय ईयर कुछ ब्रांचेज भी ऐड हो रहे हैं कॉलेजेस में, नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज किए जा रहे हैं
और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ नए कॉलेज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जोसा एंड सीसैट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर होता है सीटों को इंक्रीज करने में। हालांकि इस स्टैट से तो हमें समझ में आ रहा है कि सीएसएबी में अच्छी खासी सीटें वैकेंट आती है। अब इस स्टैट को हम कैटेगरी वाइज भी देख ले तो कैटेगरी वाइज एनआईटी में ओपन कैटेगरी से 1947 सीटें थी, ट्रिपल आईटी में 1000 प्लस सीटें थी, एनजीएफ10 में 1980 सीटें थी, और इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो जो सीटें वैकेंट आई थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या सीएसई में या सीएस रिलेटेड ब्रांच जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेज में सीटें खाली आती है? तो उस डेटा को देखें तो एनआईटीज में 500 प्लस सीटें आई थी सीएस रिलेटेड ब्रांच के लिए, ट्रिपल आईटीज में 1200 प्लस आई थी सीएस रिलेटेड ब्रांच के लिए, एंड जीएफटीआईज में 1000 प्लस सीटें वैकेंट आई थी। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हर कैटेगरी में, हर ब्रांच में वैकेंट सीटें आती है और अच्छे खासे अमाउंट में आते हैं। इनफैक्ट एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची में भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंट सीटें देखने को हमें मिलती है सीएसएबी राउंड में हर साल। अब यहाँ पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है, क्यों इतना हाई कट ऑफ चला जाता है सीएसएबी में, जहां पे जोसा में हर राउंड में थोड़ा थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज होता है, इनफैक्ट कुछ राउंड्स में तो इंक्रीज भी देखने को नहीं मिलता, वहां सीएसएबी में 10x से कैसे कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है? जहां जीएफटीआई 1 लाख पे क्लोज हो रहा था 10 लाख तक चला गया, ऐसा क्यों होता है? इस चीज को समझने के लिए हमको जोसा एंड सीसैट के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। इसका पहला रीजन आता है कि जोसा में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो भी बच्चा जेईई मेन दिया हुआ है वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना है जोसा के काउंसलिंग में इंट्रोड्यूस होने के लिए। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन राउंड फर्स्ट के बाद क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट जैसे जिन बच्चों का आता है वैसे ही आपको एक पार्शियल फी पेमेंट करना होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो पार्शियल फी पेमेंट करने के टाइम पे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको कॉलेज लेना है वही पेमेंट करेंगे, जिनको जोसा में बने रहना है वही पेमेंट करेंगे, बिकॉज जो भी पेमेंट नहीं करता है उनकी सीट कैंसिल्ड हो जाती है और वो जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अब यही रीजन है कि राउंड 1 से राउंड 2 में एक डिसेंट अमाउंट से आपको जोसा में कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिलता है। मान के चलो कि एक अप्रोक्सीमेट फिगर की बात करें तो 60-70% बच्चे अपने सीट को होल्ड कर लेते हैं और 30 से 40% सीटें अगर वैकेंट आ जाती है तो कट ऑफ में एक डिसेंट अमाउंट से सेकंड राउंड में जंप देखने को मिलता है। बट सेकंड राउंड में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फिल्ड हो जाते हैं और यहाँ पे कट ऑफ राउंड 3rd, राउंड 4th, राउंड 5th तक आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब राउंड 6th में इंक्रीज होने का एक रीजन है कि राउंड 5th से पहले आपको विड्रॉल का मौका दिया जाता है। अब राउंड 5th से पहले पिछले साल तक क्या होता था, मतलब प्रीवियस 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो यहाँ पे जोसा का लास्ट विड्रॉल होता था। बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर चेंज देखने को मिला कि अगर आप आईआईटीज के लिए जा रहे हो तो आपका 5th राउंड लास्ट विड्रॉल है, अदरवाइज अगर आप एनआईटी सिस्टम के लिए जा रहे हो तो आपका जो लास्ट विड्रॉल होगा वो आपका 6th राउंड के बाद भी आप विड्रॉल ले सकते हो। बट जब भी कोई प्रोसेस चेंज होता है उसका एडॉप्शन धीरे धीरे होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देख के अपना 2023 का काउंसलिंग किए होंगे, तो वहां पे एक कट ऑफ में राउंड 6 में जंप देखने को मिला। इस साल थोड़ा और शायद कम जंप देखने को मिला राउंड 6 में, क्योंकि विड्रॉल का मौका आपको दिया जा रहा है। तो जब भी कोई लास्ट काउंसलिंग का विड्रॉल होता है वहां पे कट ऑफ एक डिसेंट अमाउंट से जंप करता है। बट वहीं पे सीएसएबी की बात करें तो सीएसएबी में आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी देना होता है, प्लस पार्शियल फी पेमेंट आपको पहले ही करना होता है। मींस आपको एक डिसेंट सा अमाउंट पहले डिपॉजिट करना होता है, तभी आप सीएसएबी की काउंसलिंग को कंडक्ट कर सकते हो। और ये जो अमाउंट होता है अच्छा खासा होता है, टोटल 37,000 का आपको पहले ही डिपॉजिट करना होता है। 35,000 आपकी फीस में एडजस्ट होती है, जो भी आपको कॉलेज मिला उसकी फीस में एडजस्ट होगी, एंड 2,000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं जिनको सीएसएबी के थ्रू कॉलेजेस लेना है, जो सीरियस है काउंसलिंग के लिए, वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सीएसएबी में, तो एक मेजर चंक तो वैसे भी बाहर हो जाता है। दूसरे सबसे बड़े रीजन की बात करें तो जोसा का काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम स्टेट लेवल काउंसलिंग या फिर कोई टॉप लेवल काउंसलिंग जैसे जैक दिल्ली हो गया, इस टाइप के काउंसलिंग भी पैरेलली स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा डिफरेंट काउंसलिंग में अपने चांस को ट्राई करता है, तो वो जोसा में भी पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ डिफरेंट काउंसलिंग्स में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका डिफरेंट काउंसलिंग्स में अच्छे ब्रांच के साथ नंबर आते जाता है, वो धीरे धीरे उस काउंसलिंग में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो जोसा का खत्म होता है काउंसलिंग, वहां पे वैसे भी वैकेंट सीट्स ज्यादा क्रिएट हो जाता है सीएसएबी में, एंड सीएसएबी में क्राउड जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है या फिर एक अच्छा खासा अमाउंट से मिनिमाइज हो जाता है। ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है सीएसएबी में हाई रैंक पे कॉलेज मिलने का। तो ये सारे रीजंस की वजह से आपको सीएसएबी में एक हाई जंप देखने को मिलता है। अब सारे फैक्टर्स तो समझ में आ गए, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि सेफ रैंक क्या होना चाहिए। तो जो भी हाई रैंकर बच्चे जिनका 3 लाख 4 लाख प्लस रैंक है, ठीक है, उनको हमेशा एक बैकअप ऑप्शन तो लेके चलना चाहिए। आप लेट करो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के बैठे हो कि आपको एक्स कॉलेज मिल पा रहा है 4 लाख रैंक पे, 3 लाख रैंक पे, बट यहाँ पे आपको 1 साल के कट ऑफ को देख के कोई भी अपना डिसीजन मेकिंग नहीं लेना। आपको कम से कम
कोई भी कॉलेज को आप हिट कर रहे हो, कोई भी कॉलेज को लेना चाह रहे हो, तो उसके प्रीवियस 3 से 5 सालों के स्टैट को देखो। अब ये स्टैट कहाँ से मिलेगा, एक साथ स्टैट को हम कहाँ से लाए, उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाओ, जोसा की प्रेडिक्टर फ्री है, तो वहां पे अपने रैंक को डाल के स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपकी कैटेगरी लग रही है सारी चीजों को फिल करके प्रेडिक्टर पे देखो कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं, उसके पिछले 3 से 5 सालों के स्टैट क्या है, क्या क्लोजिंग रैंक रहा है। और यही नहीं, आप अपने रैंक को कम करके, मतलब जिनकी रैंक 30,000 है वो 20,000 15,000 करके भी स्टैट को देखें, और अपने रैंक को थोड़ा हाई करके भी, मतलब 40,000 50,000 करके भी अपने स्टैट को देखो कि प्लस और माइनस आपके रेडे रहे, आपको पता रहे कि आपके बैकअप में ऊपर के कौन से कॉलेज है और नीचे के कौन से कॉलेज है। यही जो हाई रैंक करते हैं, जिनकी 4 लाख 5 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, वो सीएसएबी में अपने चीजों को ट्राई करें, क्योंकि आपको जोसा में कॉलेजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको बताया मैंने, जोसा में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख के अंदर कॉलेज क्लोज हो जाता है। तो आप सीएसएबी में जाके देखो, और जिनका रैंक 5 लाख है वो अपने रैंक को 3 लाख 4 लाख पे भी डाल के देखे, और साथ ही साथ 7 लाख 8 लाख 9 लाख रैंक पे भी डाल के देखे। बिकॉज एक ईयर के स्टैट से अच्छा है 3-4 ईयर के स्टैट को अगर हम देखते हुए चले, देखें कि क्या क्लोजिंग रैंक रह रहा है और प्लस माइनस में चीजें क्या चल रही हैं, तो हमें पता रहेगा कि एग्जैक्टली हमारा जो चांस है वो क्या बन सकता है। बिकॉज आज की डेट में किसी से भी आप पूछोगे तो वो एक रफ प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, लेकिन जब आप स्टैट को अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो आपके प्लस और माइनस रेडी रहेंगे। बहुत सारे इसी तरीके की काउंसलिंग की वीडियो आएगी, जोसा का काउंसलिंग क्या प्रोसेस होता है, सीएसएबी का क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजों पे अभी कंप्लीट डिटेल वीडियो आने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।